डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं हाजिर हूँ भूगोल का भारत का भूगोल टॉपिक लेकर। और आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल का एपिसोड 6। एपिसोड 5 तक का हमने वीडियो बना रखा है बच्चे, और इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं तटीय मैदान का द्वीप समूह। तटीय मैदान का द्वीप समूह का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये तटीय मैदान किसे कहते हैं। तो ये हम एक फिगर बना रहे हैं बच्चे, और फिगर किसका बनेगा? भारत का। ये हमारा भारत है, खूब ठीक से समझोगे बच्चे। ये रहा भारत। इस भारत के हम बात करेंगे तो जैसे तटीय मैदान कहेंगे, अर्थात समुद्र से लगने वाले वह तट। ये पानी ही पानी है। इधर सब देख लो बच्चे, ये बंगाल की खाड़ी, ये पानी, ये अरब सागर है। नीचे नीचे हमारा हिंद महासागर है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो इस तरीके से बच्चे, इस अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के किनारे वाला ये जो तट है, ये तट इधर का और ये तट इधर का, इसे ही हम तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। ये हिस्सा होगा हमारा तटीय मैदान। तो इस तटीय मैदान की चर्चा करें तो यह पश्चिम के तरफ वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं पश्चिम तटीय मैदान। इसे हम क्या कहेंगे? पश्चिम तटीय मैदान। अब पूरब में जो है तो हम इधर वाले हिस्से को कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। लिखते जाओ, मैं बोल रहा हूँ, अगर दिखाई ना दे तभी बोल रहा हूँ, उसे लिख लो, पूर्वी तटीय मैदान। इस तरीके से इस दोनों में क्या फर्क है बच्चे, ये देखेंगे, ऐसे देखेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान, यह जो मैदान है हमारा, यह कम चौड़ा होता है, यह कम चौड़ा है तथा इसमें नमी रहती है, कम चौड़ा और नमी रहती है। और यह जो तटीय मैदान है, यह इसकी चौड़ाई अधिक होती है बच्चे, इसकी चौड़ाई अधिक है, लेकिन नमी इसमें कम रहता है, इसमें नमी कम रहेगा। ये लिखेंगे हम लोग, कॉपी में ही लिखेंगे। और इसमें शुष्कता अधिक होती है, माने ये सूखा हुआ ज़्यादा दिखता है, इसलिए शुष्कता अधिक लिख लेंगे। चलो अब हम बात करते हैं, इसमें पढ़ते हैं एक एक तट को। हम पढ़ने जा रहे हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान को जानेंगे हम। तो हम जो जिस तटीय मैदान की बात कर रहे हैं बच्चों, उस तटीय मैदान में दो प्रकार का तट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, मैंने बताया कम चौड़ा तथा नमी रहती है इसमें। और दूसरा था पूर्वी तटीय मैदान, यह अधिक चौड़ा तथा नमी कम रहती है इसमें, तथा शुष्कता इसमें रहती है बच्चे। याद रखेंगे कि अब अगर हम बात करेंगे तट का नाम, तो तट का नाम तो हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर ये पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक और पूर्वी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक है। तो पश्चिम तटीय मैदान जो होता है बच्चे, यह नर्मदा नदी से लेकर केरल के उत्तरी भाग तक का समुद्र तटीय भाग होता है, कोंकण कहलाता है, इसको हम कोंकण कहेंगे। और केरल के उत्तरी भाग से लेकर कन्याकुमारी तक के समुद्र को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। इस तरीके से पश्चिमी तट में हमारे दो इसमें से तट आते हैं, कोंकण तट और मालाबार तट। उसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि कन्याकुमारी जैसे आएंगे, कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। कन्याकुमारी से लेकर अब विशाखापट्टनम तक, ये पूर्वी तट में पढ़ेंगे हम लोग, यह इस तक के समुद्र तटीय भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। और विशाखापट्टनम से लेकर कोलकाता तक समुद्र तटीय भाग को कोकोनाडा तट कहते हैं, इसको हम लोग कोकोनाडा तट कहते हैं। कोकोनाडा तट को ही हम गोलकुंडा तट कहते हैं, इसी को हम उत्तरी सरकार के नाम से जानेंगे, इसी को हम गोलकुंडा तट बोलेंगे। क्या कहेंगे? गोलकुंडा तट। और इसी को हम एक और नाम रखते हैं जिसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार। लिखते जाओ, अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ उसे लिखते जाएंगे बच्चे। यह जो तट है, हम जो यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर
और यह जो तट पड़े जैसे पूर्वी तट में ही आता है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा हम पढ़े थे वह पश्चिमी तट में। दक्षिणी अंडमान सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट हैरियट है, मतलब इसे भी पढ़ लेंगे बच्चे। दक्षिणी अंडमान में स्थित है सबसे ऊंची पहाड़ी जिसे माउंट हैरियट के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 450 मीटर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चे कि समस्त पूर्वी तट कोलकाता से लेकर कन्याकुमारी तक प्यान घाट के नाम से जाना जाता है। इसमें प्यान घाट बोलेंगे हम बच्चे, प्यान बाट ना बोलकर क्या बोलेंगे हम लोग, प्यान घाट तक बोलेंगे हम लोग। तो इस तरीके से बाट को हम घाट लिख लेंगे। अब रही बात कि मैं जो पढ़ाया बच्चे हो सकता है समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ फिगर बनाओगे तुम लोग। फिगर बनेगा, ये भारत का एक मानचित्र बनाएंगे। मुख्य तौर पे यहाँ जब भी हम मानचित्र बनाएंगे बच्चे तो तट हमारे हम एक सामान्य तौर पे ये समझो बच्चे, मैंने जैसे ये भारत बना दिया, इस भारत में उत्तर और दक्षिण भारत की बात करते हैं हम लोग, ये याद रखेंगे, इसको हम आधे से काट दें तो उत्तर वाला यह इस हिस्से को तट में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, इसीलिए जब भी बनाऊंगा मैं दक्षिण भारत का मानचित्र बनाऊंगा। ठीक है बच्चे, चलो तो हम बात करते हैं कि यह देख लो, यह भारत का हमारा दक्षिणी हिस्सा है, इसी को हम तट के रूप में पढ़ेंगे। फिगर भी इतना ही तुम बनाओगे बच्चे, ये हो गया हमारा तट, ये हुआ भारत। इस भारत में हम क्या करेंगे बच्चे, तो ये देख लो, हम थोड़ा पतला पतला और लिखेंगे कि सब एडजस्ट हो जाए। यहाँ से एक नदी निकलती है नर्मदा नदी, और ये है ताप्ती नदी, तो ऊपर जो नदी है इसको हम कहते हैं नर्मदा नदी। तो इस नर्मदा नदी से लेकर और नीचे यहाँ है कन्याकुमारी, कौन सा जगह है, यह है कन्याकुमारी। तो नर्मदा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक टोटल, इसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट, यहाँ से लेकर और यहाँ तक के हिस्से को क्या कहेंगे हम लोग, पश्चिमी घाट। अर्थात इसको घाट से बेहतर है, इसको हम थोड़ा सा फिर से लाते हैं बच्चे, फिर से बनाना पड़ेगा, इसको मिटा गया इसको, तो चलो यह देखो हमने फिर से बनाया, यह हो गया बच्चे। तो हमने बताया यह भारत के ये पश्चिम वाले हिस्से को हम इसको कहते हैं पश्चिम तटीय मैदान, यह हो गया पश्चिम तट, और पूरब वाले हिस्से को यहाँ से लेके और नीचे यहाँ तक हिस्से को हम कहेंगे पूर्वी तट। पहले हम तटीय मैदान पढ़े थे, अब हम तट पढ़ रहे हैं बच्चे, याद रखना ये तट की बातें कर रहे हैं। इस दोनों में हमें क्या समझना है, थोड़ा सा मैं ऊंचा लंबा करता हूँ और पढ़ते हैं। अब ये देखते चलो बच्चे, यहाँ है हमारी एक नदी है, इसे कहते हैं हम लोग नर्मदा नदी, ये है ताप्ती नदी। तो इस नर्मदा नदी से लेकर और नीचे यहाँ पे एक जगह है कन्याकुमारी, कौन सा जगह है बच्चा, कन्याकुमारी, यह है कन्याकुमारी। तो नर्मदा नदी से लेकर कन्याकुमारी पश्चिम में हम इसको कहते हैं पश्चिमी तट, नर्मदा के नीचे यह है ताप्ती। ध्यान रखेंगे बच्चे, नर्मदा नदी से लेकर, हम कलर फिर चेंज करते हैं, देखते चलो कलर चेंज करते चलेंगे और पढ़ते भी चलेंगे, ठीक है। इस नर्मदा नदी से लेकर और यहाँ पर सीधे चले आएंगे कहाँ तक, तो यह एक देख लो बच्चा, ये केरल है, ये हमारा क्या है, केरल। तो नर्मदा नदी से लेकर और केरल के उत्तरी हिस्से तक, केरल के उत्तरी भाग तक जो समुद्री भाग होगा, ये हमारा समुद्री भाग है बच्चा, इसका नाम होता है कोंकण तट। क्या बोलेंगे इसको, कोंकण तट, कोंकण तट, क्या बोलेंगे, कोंकण तट, कोंकण तट, ठीक है। अब केरल के उत्तरी भाग से माने यहाँ से लेकर और कन्याकुमारी तक, ये इस टोटल हिस्से को हम कहेंगे मालाबार तट। क्या बोलेंगे, मालाबार तट, मालाबार
तट। लिखते चलो, इसी तरीके से फिगर बनाओगे। मैं पूछूंगा कि बताओ केरल के उत्तरी नर्मदा नदी के से लेकर, इस नर्मदा नदी से लेकर यह सीधे आएगा कहाँ तक? केरल के उत्तरी भाग तक। कहाँ तक आएगा बच्चे? केरल के उत्तरी भाग तक। तो नर्मदा नदी से लेकर केरल के उत्तरी भाग तक, इस हिस्से को हम कौन सा तट बोलते हैं? कोंकण तट। क्या बोलेंगे? कोंकण तट। और केरल के उत्तरी भाग से लेकर कन्याकुमारी तक, इस तट को हम क्या बोलेंगे? मालाबार तट। क्या बोलेंगे? मालाबार। हाँ, मालाबार तट। अब देखो बच्चा, पूर्व के तरफ अब हम आएंगे। ये कन्याकुमारी है। कौन सा जगह ये? कन्याकुमारी। तो अब हम कन्याकुमारी से लेकर और यहाँ से सीधे आएंगे ऊपर की तरफ। ये देखो, यहाँ से आ रहे हैं, ये सीधे आएंगे कहाँ? यहाँ पे विशाखापट्टनम। कौन जगह है जी? विशाखापट्टनम। लिख लो, विशाखापट्टनम। यह आंध्र प्रदेश में है बच्चे। कहाँ पे है? आंध्र। तो इस तट को यहाँ से लेके और यहाँ तक, इस तट को हम कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलेंगे बच्चा? कोरोमंडल तट। लिखते चलो, इसे कहते हैं कोरोमंडल तट, या इसी का नाम है दक्षिणी सरकार। क्या बोलेंगे इसको? दक्षिणी सरकार। ये दोनों नाम है बच्चा। यह कन्याकुमारी से लेकर और कहाँ तक? विशाखापट्टनम तक। याद रखोगे जो मैं बता रहा हूँ। कलर इसका मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ये लो, ये लो, इसका कलर पूरा वाला मैं चेंज कर दिया। कन्याकुमारी से लेकर विशाखापट्टनम तक को हम क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट या दक्षिणी सरकार, इसे बोलेंगे। अब विशाखापट्टनम से लेकर, ये देख लो, और यह हम आएंगे कहाँ तक? कोलकाता तक। विशाखापट्टनम से लेकर कहाँ तक? कोलकाता तक। यहाँ हम लिख दे रहे हैं बच्चे कोलकाता। क्या लिख दिया? कोलकाता। तो कोलकाता तक आएंगे, जिसे हम कलकत्ता कहते थे बच्चे, अब उसे कोलकाता कहते हैं। तो इस पूरे तट को, फिगर में इसका बदल रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ बच्चे, देखो। तो इस पूरे तट को, यहाँ से लेके ये जो तट है, इस तट को हम कहते हैं कोकोनाडा तट। क्या बोलेंगे? कोकोनाडा। क्या बोलेंगे बच्चा? कोकोनाडा तट। लिखते चलो, तुम लोग पूरा लिखना, कोकोनाडा तट। इसी को हम कहते हैं गोलकुंडा तट। इसी का एक और नाम है गोलकुंडा। गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट बोलेंगे। और इसी का एक और नाम है बच्चे, जिसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलेंगे? उत्तरी सरकार। खूब बढ़िया समझोगे बच्चे। मैं बता दूं, ये मैं बांट दिया। गोलकुंडा से लेकर, ये विशाखापट्टनम से लेकर कलकत्ता तक के तट को हम कहते हैं कोकोनाडा तट या गोलकुंडा तट या उत्तरी सरकार। अब विशाखापट्टनम से लेकर ये नीचे का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं कन्याकुमारी तक को कोरोमंडल तट या दक्षिणी सरकार, माने उत्तरी सरकार। अब फिर से समझते हैं बच्चे। यहाँ देखो, ये हिस्सा हमने ये हिस्सा ले लिया। चलो, कहता है कि ये देखो बच्चे, कोलकाता से लेकर सीधे अगर आएंगे कहाँ? कन्याकुमारी तक, तो माने उत्तरी सरकार और दक्षिणी सरकार दोनों को मिलाकर हम कहते हैं पूर्वी तट। क्या बोलेंगे? पूर्वी तट। और यहाँ देख लो, नर्मदा से लेकर और सीधे आएंगे कन्याकुमारी तक, इसको बोलते हैं पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट में दो तट आते हैं, कोंकण तट। देख लो, कौन सा? कोंकण तट। और दूसरा आता है मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ से? तो केरल के उत्तरी हिस्से से लेकर कन्याकुमारी तक। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक? ये नर्मदा नदी से लेकर और केरल के उत्तरी हिस्से तक। इसी में गोवा आता है बच्चे। अच्छा, मुंबई आ जाता है। तो इस तरीके से बच्चे हमने तुम्हें ये दोनों को बता दिया। चौड़ाई थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चे, कि अगर हम बात करें चौड़ाई का, यह
जो है ज़्यादा चौड़ा तट होता है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है बच्चे और इसकी चौड़ाई कम है। तो पश्चिमी तट जो है यह 10 से लेकर 25 किलोमीटर चौड़ी है। 10 से लेकर 25 किलोमीटर, ये कम चौड़ी है और ये ज़्यादा चौड़ी है बच्चे। तो इधर वाला जो हिस्सा है इसको हम लिखेंगे कितना, यह है 100 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर तक यह चौड़ी है बच्चे। और याद रखेंगे इसी कोरोमंडल तट को जो हम पढ़े थे, इसी को हम लोग प्यान घाट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या जानेंगे, प्यान घाट। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ फिगर, रोक रोक कर तुम्हें ये लिखते चलना है, बनाते जाना है, तब तुम लोग समझ पाओगे बच्चे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। तो प्यान घाट भी लिख लिए, दक्षिणी सरकार भी लिख लिए, कोरोमंडल तट भी लिख लिए। तो इस तरीके से बच्चे हम अभी तक पढ़ लिए क्या, तो हम लोग पढ़े थे तटीय मैदान का द्वीप समूह। तो अभी तक हम लोग तटीय मैदान पढ़े थे, अभी मतलब तट पढ़े थे कि भारत में कौन कौन तट है। एक बार फिर से मैं अब संक्षिप्त में थोड़ा सा बता दूं बच्चे कि हमने ये फिगर बनाया भारत का, ये देख लो, ये हो गया बच्चा। तो हम इस फिगर बनाने के बाद से इसको हमने बांट दिया नर्मदा नदी से लेकर केरल के उत्तरी हिस्से तक और केरल के उत्तरी हिस्से से लेकर कन्याकुमारी तक, ये हो गया। कन्याकुमारी से लेकर विशाखापट्टनम तक, विशाखापट्टनम से लेकर कलकत्ता तक। बोलते चलो बच्चे, यह तट हमारा कौन सा तट कहलाता है, बोलो कोंकण तट। यह कौन सा, मालाबार तट। बोलते जाओ, यह कौन सा, बोलो, हाँ, यह तट हमारा कहलाता है दक्षिणी सरकार या कोरोमंडल तट या प्यान घाट। ये पूरा नाम तुम्हें बताना है बच्चे। इसे हम कौन सा तट कहेंगे, नाम बताओ। हाँ, उत्तरी सरकार कहेंगे या कोकोनाडा कहेंगे या गोलकुंडा तट कहेंगे, माने ये विशाखापट्टनम से लेके कोलकाता तक। ये हम तट पढ़े थे बच्चे। अब इन तटों में इधर कई सारे द्वीप हैं और इधर भी कई सारे द्वीप है। ये बंगाल की खाड़ी है बच्चे और इधर समझो कि अरब सागर। अरब सागर में लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये पूरा द्वीप समूह हम पढ़ेंगे बच्चे। तो क्या पढ़ रहे हैं, एक एक करके समझते चलो, फिर मिलते हैं हम लोग द्वीप समूह में। तो द्वीप समूह भी पढ़ लो बच्चे। ये लो, कहता है कि द्वीप समूह का निर्माण कैसे होता है। तो हम लिखेंगे द्वीप समूह, इसका निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से निकले मलबे के जमाव से हुआ है। यहाँ कुल द्वीपों की संख्या 223 है। सबसे पहले तो जानेंगे द्वीप किसे कहते हैं। तो कोई भी समुद्र में ऐसा स्थल जिसके चारों तरफ जल ही जल हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं जी, द्वीप कहते हैं। मैंने द्वीप या प्रायद्वीप पहले बताया था। तो द्वीप जो होता है, द्वीप के चारों ओर जल ही जल होता है। लेकिन अगर हम प्रायद्वीप कह दें तो प्रायद्वीप में क्या होता है बच्चों, तीन तरफ जल, देख लो, इधर भी और नीचे भी जल, एक तरफ स्थल होता है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, द्वीप। द्वीप जब कई सारे समूह में विभक्त हो तब हम उसे ही कहते हैं द्वीप समूह। क्या बोलेंगे, द्वीप समूह। तो जो द्वीप समूह, अगर भारत की बात करें बच्चे, तो भारत के द्वीप समूहों की संख्या अगर हम कहेंगे तो इसमें के द्वीपों की संख्या 223 है। अब इस 223 में दो महत्वपूर्ण द्वीप हमारा है जो द्वीप समूह कहलाता है। एक है लक्षद्वीप और दूसरा है, देख लो, ये भारत बना दिया हमने। तो इधर है लक्षद्वीप, कई सारे समूह, इधर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हम पहले लक्षद्वीप को पढ़ रहे हैं बच्चे। किसको पढ़ रहे हैं, बोलो, लक्षद्वीप को। किसको पढ़ेंगे, लक्षद्वीप को। तो बोलते चलो बच्चा, तू बोलता बड़ा कम है जिसान, ठीक है ना। चलो, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल या मूंगा या कोरल से हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट, लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है, प्रवाल या मूंगा या कोरल। कोरल। प्रवाल एक समुद्री जीव है जो समुद्री लवण माने नमक पर जिंदा रहता है और यह बालू का भित्ति बनाकर रहता है। हजारों लाखों वर्षों तक जब इसके द्वारा निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है तो उससे जो द्वीप बनता है उसे प्रवाल द्वीप कहते हैं बच्चे।
प्रवाल याद रखना, एक क्या है जी, समुद्री जीव है। ये समुद्र में क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं और ऐसे ऐसे करके, ये चूंकि पत्थर बालू का भित्ती बना के रहते हैं और ये धीरे 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 एक जगह रहते 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 काफ़ी ज़्यादा, ये समझो कि कड़ा हो जाता है, यही जो बन जाता है, तो उसी से हमारा प्रवाल द्वीप का निर्माण हो जाता है बच्चे। तो लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है, तो प्रवाल से हुआ है बच्चे, अर्थात इसीलिए इसे प्रवाल या मूंगा या कोरल से निर्माण इसका माना जाता है। लक्षद्वीप इसी प्रवाल से बना हुआ है। पूछता है परीक्षा में, लक्षद्वीप किससे बना है बच्चे, प्रवाल से बना है, या मूंगा से या कोरल, इसमें से कोई ना कोई एक देगा। ठीक है बच्चा। कहता है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। कितने द्वीप है बच्चे, 36 इसमें द्वीप है। ठीक है बच्चों। अब कहता है कि भारत का अब देख लो, इसमें थोड़ा और समझा देता हूँ कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थान इंदिरा पॉइंट है, जो बड़ा निकोबार में स्थित है। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पढ़ लिए बच्चे। अब हम पढ़ेंगे ये सब अंडमान निकोबार। क्या पढ़ें जी, अंडमान निकोबार। अब पढ़ेंगे अंडमान, तुम लोग लिख लेना, निकोबार द्वीप समूह। तो हम पहले हेडिंग दिए थे लक्षद्वीप के बारे में, अब हेडिंग क्या दे रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। ठीक है बच्चे। तो इसके बाद, इसी के बाद हेडिंग दे देना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब लक्षद्वीप जैसे ही बनाओगे, दोनों का फिगर एक साथ हम बना देंगे बच्चे। क्या फिगर बनाओगे अभी तक, पहले फिगर मैं बताता हूँ बच्चे, ठीक है ना। देख लो, ये जगह बना लिया मैं, ये लो यहाँ मैं जगह बना लिया, और इस जगह में क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे ऐसे। ये हमारा भारत, ये भारत, ये भारत हो गया बच्चे। अब भारत का फिगर बनाने के बाद से हम तुरंत क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, ये देख लो, यह हमारा है लक्षद्वीप। क्या है जी, लक्षद्वीप। और इधर हमारा है, देख लो ऐसे करके ये है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं ऐसे करके, ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से इस तरीके से, इसको कहते हैं हम लोग अंडमान। क्या कहेंगे, अंडमान निकोबार, निकोबार, ये हो गया निकोबार। ये बोलो, ये थोड़ा सा कट गया, पूरा तुम काटना निकोबार, और नीचे लिखेंगे द्वीप समूह। तुम पूरा ठीक से लिख लोगे बच्चे, हम हाथ से लिख रहे हैं, पेन मेरा गड़बड़ हो गया तो। अब देखो, अंडमान अरब सागर ये पड़ता है, यह कौन सा सागर है जी, अरब सागर में। लक्षद्वीप कौन से सागर में है, अरब सागर में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में है, बोलो, बंगाल की खाड़ी में है। ये किस में है, बंगाल की खाड़ी लिख लेंगे बच्चे। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। इसमें कितने द्वीप हैं, 36। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसमें 223 द्वीप है। समझ में आ गया। इसका लक्षद्वीप में, यहाँ लक्षद्वीप भी है और यहाँ मालाबार तट भी है। यहाँ देख लो मालाबार तट, लक्षद्वीप और मालाबार, ये दोनों अरब सागर में है। कहाँ पे है, अरब सागर में। तो 36 द्वीप इधर है बच्चे। इसका निर्माण लक्षद्वीप का होता है प्रवाल से या मूंगा से, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी विस्फोट से। इसका निर्माण कैसे हुआ बोलो, ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट से इसका निर्माण। परीक्षा में पूछता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है, बोलेंगे ज्वालामुखी विस्फोट से। लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, परवाल से। किससे हुआ है, परवाल। तो इसमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान में है, देख लो, अंडमान में है, सिर्फ अंडमान में है 223, और निकोबार इसके नीचे है। इसके नीचे क्या है, निकोबार। इसमें समझो कि 29 द्वीप है। कितने द्वीप है बच्चे, 29। इस तरीके से लक्षद्वीप, मालाबार, अंडमान और निकोबार। निकोबार नीचे है, ये वाला नीचे वाला हिस्सा है बच्चे। निकोबार में 29 द्वीप है, अंडमान में 223 है, और इस तरीके से लक्षद्वीप और मालाबार में कितने हैं, 36 द्वीप। इस सभी द्वीपों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे, द्वीप समूह। तो चलो
अब इसमें से थोड़ा सा पॉइंट और है, हम उसको पढ़ते हैं। कहता है कि भारत का, पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ लो, कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो बड़ा निकोबार में है। अर्थात देख लो बच्चे, अगर हम ये भारत का नक्शा बनाएं तो जमीन से जुड़ा हुआ यहाँ कन्याकुमारी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो जमीन स्थल से जुड़ा क्या है, कन्याकुमारी। लेकिन अगर निकोबार की बात करेंगे तो निकोबार जो है, ये इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे तो यह सबसे दक्षिणी बिंदु कहलाता है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु कौन, अरे सॉरी, भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाएगा, इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ। इंदिरा पॉइंट का पहला नाम पिगमेरियन बिंदु था। इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जानते थे, पिगमेरियन बिंदु। क्या बोलते थे बच्चे, पिगमेरियन बिंदु। पिगमेरियन बिंदु। अच्छा, इसी में लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री अंश जलमार्ग है। ये सब 10 डिग्री अंश जलमार्ग लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। ये सभी फिगर बनाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा बच्चे। और पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, बोलो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस जगह पे है, तो यह दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ पे है बच्चे, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। अब तुम्हें बार बार सोच में आता होगा कि ये सब है कहाँ आखिर। अभी मैं फिगर बनाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा बच्चे, समझो। कहता मध्य अंडमान के पूरब में एक द्वीप है जिसका नाम बैरन द्वीप है। क्या नाम है जी, बैरन द्वीप। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप। क्या बोलेंगे, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, मध्य अंडमान के पूरब में। अच्छा, यहीं पर एक सेलुलर जेल है बच्चे, जिसे यहाँ काले पानी का जेल भी कहा जाता है। पहले अंग्रेज काले पानी की सजा देते थे इसी सेलुलर जेल में, समझ गए। और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ पे स्थित है, दक्षिणी अंडमान। स्टार पे स्टार लगाता हूँ, बार बार क्वेश्चन पूछता है बच्चे। जहाँ भारतीय क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा दी जाती थी। इस प्रकार बच्चे हम ये सब कुछ पढ़ लिए। अब इसमें पढ़ेंगे मात्र अंतिम, बाकी कोको स्टेट और दर्रा हम अगले टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन हम इसको थोड़ा समझ लें। मानचित्र खूब बेहतरीन तरीके से बनाओगे बच्चे। ये हमारा भारत है, हमने फिगर बना दिया, ये भारत क्या, देख लो बच्चे, ये भारत, ये भारत हो गया। तो हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ेंगे तो अंडमान निकोबार देखो शुरू हो रहा है, ये है 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे बनाएंगे बच्चे। और ये सभी सबसे उत्तर वाले को, इसको हम कहते हैं उत्तरी अंडमान। क्या कहेंगे, उत्तरी अंडमान। ठीक से समझना बच्चे, यह हो गया हमारा उत्तरी अंडमान। और इसको कहते हैं हम लोग दक्षिणी अंडमान। क्या कहेंगे, दक्षिणी अंडमान। तो बताओ बच्चे, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में जो होगा इसे क्या कहेंगे, मध्य अंडमान। क्या कहेंगे, मध्य अंडमान। ये हो गया हमारा मध्य अंडमान। आर्यन ठीक से समझ रहे हो तुम। अब देखो बच्चे, इसके बाद 2 इसमें से समझो कि यह जो 2 द्वीप है, इसको हम कहते हैं लघु अंडमान। इसको क्या कहेंगे, लघु अंडमान। इसे कहते हैं लघु अंडमान। और लघु अंडमान के नीचे जो होता है उसे कहते हैं कार निकोबार। अब यहाँ से निकोबार शुरू हो गया। तीसरा क्या है, निकोबार। तीसरे सबसे ऊपर वाले को कहते हैं कार निकोबार। क्या कहेंगे बच्चा, कार निकोबार। कार निकोबार। कार निकोबार के नीचे आते हैं हम लोग तो यहाँ पर हमारा होता है छोटा निकोबार। यह क्या कहलाएगा, छोटा निकोबार। हाँ, छोटा निकोबार। और इसके नीचे हम आएंगे, सबसे नीचे, तो यहाँ होता है बड़ा निकोबार। कौन सा निकोबार, बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार। ये नाम याद रखना बच्चे, क्रम इसका याद रखना अगर तुम IAS की तैयारी करना चाहते हो तो इस तरीके से इसी
जगह पे। हम याद रखें बच्चे, इसी बड़ा निकोबार में एक सबसे अंत में एक बिंदु है जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहेंगे? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। यह हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जबकि भारत का दक्षिणी बिंदु कहा जाएगा तो हम बोलेंगे कन्याकुमारी। क्या कहेंगे? कन्याकुमारी। यह कन्याकुमारी यह हमारा स्थल से जुड़ा हुआ सबसे दक्षिणी बिंदु है, और समुद्र में होते हुए सबसे दक्षिण में जो स्थित है बिंदु, वह से हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। याद रखना बच्चे, ये मध्य अंडमान को थोड़ा सा याद रखना। इसी मध्य अंडमान में है हमारा बैरन द्वीप। कहाँ पे है? बैरन द्वीप। यहाँ पे है मध्य अंडमान में बैरन द्वीप। जो बोल रहा हूँ सो लिखना है। यहाँ पे र कभी ट की तरह दिख सकता है, तो बैरन द्वीप हो गया बच्चे। और याद रखना बच्चे, दक्षिणी अंडमान, यह है दक्षिणी अंडमान, और उसके नीचे है समझो कि लघु अंडमान। इस दोनों के बीच में एक दर्रा है जिसे हम कहते हैं डंकन दर्रा। क्या बोलते हैं बच्चे? डंकन दर्रा। इसे कहते हैं हम लोग डंकन दर्रा। पूछता है डंकन दर्रा किसके बीच है, तो बोलेंगे दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। समझ गए बच्चे? यस सर। अब इसमें एक तो और समझो, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, यह समझेंगे। कहता है कि पोर्ट ब्लेयर जो इसकी राजधानी है वो कौन से जगह पे है, तो वह हम बोलेंगे दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान जो हम पढ़ रहे हैं ये बच्चे, इसी दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर। क्या बोलेंगे बच्चे? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बोलते हैं बच्चे। और माउंट हैरियट यहीं पे मिलेगा बच्चे। इस तरीके से पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी हो गई। अलग अलग कई सारी चीज़ें हम बता दिए बच्चे। अब बड़ा निकोबार के बाद यहाँ पे इसी को बड़ा निकोबार, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा एक जगह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये दो द्वीप है, सुमात्रा और जावा। ये दूसरा देश शुरू हो जा रहा है बच्चे। यहाँ पे देश कौन सा शुरू हो रहा है? इंडोनेशिया। पूछता है कि दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप से पास में, सबसे पास में कौन सा देश है, तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का यह जो द्वीप है बच्चे, इसे कहते हैं सुमात्रा। इसे कौन सा द्वीप बोलते हैं? सुमात्रा। सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप? सुमात्रा द्वीप। और नीचे वाले को हम बोलते हैं बच्चे जावा द्वीप। यहाँ लिख दे रहे हैं, तुम लोग लिख लेना। क्या कहेंगे? जावा द्वीप। जावा द्वीप। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ रोक रोक कर लिखना है बच्चे, ठीक है ना? इस तरीके से अब इसमें दो चीज़ और पढ़ लेना है बच्चे कि लघु अंडमान और कार निकोबार। लघु अंडमान ये हो गया, कार निकोबार ये हो गया। इस दोनों के बीच में 10 डिग्री माने 10 अंश जल मार्ग पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी एक नंबर का पूछता है कि 10 डिग्री जल मार्ग कहाँ पाया जाता है, तो लिखेंगे लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। इस तरीके से बच्चे इसको फिगर बना लोगे तुम लोग। अब भारत के, अब हम इधर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा देख लो बच्चे, यहाँ है हमारा लक्षद्वीप, यहाँ है मिनिकॉय और यहाँ है मालदीव। ये तीन जगह मैं बना रहा हूँ, अगले फिगर में बना रहा हूँ, इसको देख लो बच्चे तुरंत। ये हमने भारत का मानचित्र बना दिया। ये भारत का मानचित्र बन गया बच्चा। सॉरी, ये रहा हमारा भारत का मानचित्र। यहाँ पे हमने 3 जगह बनाया बच्चे, ये देख लो। यह है हमारा लक्षद्वीप। क्या बोलेंगे इसे? लक्षद्वीप। इसके नीचे हमारा मिनिकॉय और इसके नीचे है मालदीव। ये तीनों समझ लो बच्चे, ये अरब सागर में स्थित है, इसलिए इसको याद रखेंगे हम लोग ठीक तरीके से, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो? लक्षद्वीप। पहले सबसे पास में कौन है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिनिकॉय। यह भी द्वीप समूह है बच्चे, ठीक है ना जी? लक्षद्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप समूह, सबसे नीचे कौन सा है ये? मालदीव। कौन सा है जी? मालदीव। मालद्वीप है बच्चे। तो इसी में समझ लो कि मिनिकॉय, इसमें फिर से बताता हूँ, मिनिकॉय और मालदीव, इस दोनों के बीच में
मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, तो लिखेंगे मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। अब मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप के बीच में, इसके बीच में भी एक चैनल है, इसको हम कहते हैं 9 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल? 9 डिग्री चैनल। तो इस तरीके से लक्षद्वीप अब मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल, अब मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल। तो हमारा ये कंप्लीट है बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले एपिसोड 7 में। ठीक है बच्चे।